नमस्कार दोस्तों भाइयों। आज तारीख हो गई है जी 26 अगस्त 2026 और दिन आज हो गया है जी बुधवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज का भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी, कैसा आज मॉल है, कितनी आज आपके आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंच गई हैं, उन आवकों से क्या कुछ भाव बन सकते हैं, कैसी स्थितियां बन सकती हैं, कैसी परिस्थितियां बन सकती हैं और क्या कुछ खबरें जो हैं महत्वपूर्ण प्याज के बाजारों के लिए निकल के आ रही हैं और वो कितनी महत्वपूर्ण रह सकती है, उस पर एक बात करते हैं, चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सोनू भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीपक जी, बहुत जी बढ़िया। सोनू भैया, सबसे पहली अपडेट क्या बनती है जी? मौसम की बनती है। जी बिल्कुल, अपडेट तो देखिए अभी दीपक जी सारी बनती है, मौसम की बनती है, मार्केट का तेजी मंदे का बनता है, और मार्केट में क्या अराइवल है, कैसा हिसाब किताब है, क्या खबरें आ रही है जी? क्या खबरें आगे से आ रही हैं, नेफेड का, एनसीसीएफ का क्या आगे रुझान है। क्या महत्वपूर्ण चीजें प्याज के बाजारों के लिए रहेंगी बिल्कुल बिल्कुल, और इस सब की मालों को कैसे निकालना जानकारी। है? बिल्कुल, माल को तो देखिए अपना जैसे भी किसान अभी हिसाब से चल रहा है उसी के हिसाब से चले। उसमें ज़्यादा एक तो जो थोड़ा बहुत मार्केट जैसे हल्की फुल्की डाउन होती है तो उसमें किसान को जो है कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अपना हिसाब से माल कर को तैयार करके लाए और अच्छे से बना करके, जिसके अंदर उसको अच्छे से मालों के जो है अच्छे से अच्छे रेट मिल सके। और सभी बातों पे जानकारी और डिटेल आपको जरूर शेयर करेंगे अभी जो। बिल्कुल। तो सबसे पहले एक बार मौसम की तरफ दिखा दें जी, जी कैसा बिल्कुल है? दीपक जी, मौसम की बात की आपने तो देखिए मौसम आज हल्की फुल्की सी जो है धूप निकली है, नहीं तो 2 दिन से तो मौसम ऐसा हुआ पड़ा है कि जोरों जोरों से सीटियां लग रही हैं, और हमारे कानों के पर्दों पे भी थोड़ा फर्क पड़ा उसकी वजह से जो है, क्योंकि बारिश होती है तो थोड़ा वो देखिए मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं जो बिक्री का हिसाब किताब बनता है, बिक्री कम होती है, जिसकी वजह से हल्का फुल्का जो मालों का बिक्री कम होने की वजह से बैलेंस मंडी में थोड़ा बढ़ जाता है, क्वालिटी थोड़ी वीक पड़ती है बरसात की वजह से। तो मार्केट उसमें जो है थोड़ा बहुत जो है ऊपर कुछ नीचे होता हुआ नजर आता है उसका जो है। बिल्कुल। तो सोनू भाई सबसे पहले आवक बताते हैं, फिर एक विस्तृत चर्चा करते हैं प्याज के लिए। देखिए जैसे कि मौसम की बात चल रही है तो मौसम के लिए तो मैं यही कहूँगा, देखिए बारिशें जिस हिसाब से हो रही हैं तो उसके हिसाब से मार्केटें थोड़ा बहुत जो है एक आध दिन के लिए थोड़ा बहुत जो है हल्का फुल्का जो है कह सकते हैं कि बिक्री कम की वजह से थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है उसका। लेकिन मार्केटें अगर आप कहेंगे तो वो मंदी जाने वाली नहीं है, क्योंकि माल अभी कम से कम जो है 2 से ढाई महीने निकालना है। और 2 से ढाई महीने के लिए इतने बड़े इंडिया के अंदर रोज का जहाँ पर 1500 से 2000 गाड़ी की खपत है, तो उसके लिए इतना माल इस समय कहीं पर नया निकाल पाना बहुत मुश्किल है। बाकी जानकारी हम आपके साथ जरूर अभी डिटेल में बात करेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं आज की समझो अराइवल से। तो देखिए 26 तारीख हो चुकी है, तकरीबन अगस्त का महीना भी जो है ख़त्म होने पे आया हुआ है जो है। तो इसमें आज की फ्रेश अराइवल जो है वो 40 गाड़ी की है। कल की बात करें तो 53 गाड़ी है, और नीचे जो फड़ों पर उतरा हुआ है वो है 37 गाड़ी का। तो दीपक ये देखिए इसमें अगर मोटा मोटा एक देखा जाए तो 90 गाड़ी का माल जो है मंडी में बैलेंस चल रहा है। और अगर ताजे की बात करते हैं तो ताजे माल सिर्फ 40 गाड़ी मंडी में मौजूद है। तो बैलेंस बढ़ने की वजह यही है कि जैसे कल 3 से 4 घंटे जो बारिश हुई है उसकी वजह से बिक्री जहाँ पर हमारे को 50 से 55 गाड़ी की उम्मीद थी, वहाँ पर बिक्री जो है 35 से 40 गाड़ी की हुई है। आधा माल बिका है मंडी के अंदर, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत माल का बैलेंस बढ़ा हुआ है यहाँ पर जो। अगर बात करें कहाँ कहाँ से कितना कितना माल है तो एमपी से देखिए 29 गाड़ी हैं, जो कि इंदौर, शाहजहाँपुर, रतलाम, मक्सी, देवास, उज्जैन, ये सभी जगह से मिला करके आता है। नासिक की बात करें तो 12 गाड़ियाँ हैं। और सबसे ज़्यादा माल जो कि 4 से 5 महीने से लगातार बना हुआ मंडी के अंदर वो है पूना का, वो आज भी 34 गाड़ियाँ हैं। इसके बाद में बात करें राजस्थान की तो राजस्थान की 18 गाड़ियाँ मंडी में बैलेंस और फ्रेश मिला करके मौजूद है फिलहाल। तो तकरीबन अगर टोटल मिला करके बात करें तो 130 गाड़ी का जो है आज मंडी में बैलेंस और फ्रेश मिला करके माल इस समय मौजूद है। तो सोनू भैया, एक्चुअली बाजारों में चल क्या रहा है इस समय, क्या खबरें महत्वपूर्ण है? सबसे बड़ी खबर क्या बनी हुई है? सरकार की कोई खबर महत्वपूर्ण है? रैक को लेकर कोई खबर महत्वपूर्ण है? क्या चीजें महत्वपूर्ण है जी इस समय? देखिए दीपक जी, अगर बात करें हम सरकारी मालों की तो जैसे कि नेफेड और एनसीसीएफ की बात करते हैं, तो नेफेड और एनसीसीएफ जो है उसके अंदर अगर आप क्वालिटी की बात करेंगे तो दीपक जी देखिए क्वालिटी जो है बिल्कुल हल्की है उनकी। माल डैमेज हो चुके हैं उनके जो है। इस समय देखिए किसान के पास और जो व्यापारियों ने अपने पास माल रखा हुआ था वो माल टिक नहीं पा रहा है। तो सरकारी माल तो वैसे ही हल्के भारी लिए हुए हैं, तो माल कहाँ टिक पाएंगे। अभी उन्होंने कल के परसों में एक सिलीगुड़ी का रैक निकालने की योजना बनाई थी, जो कि माल जब गोदाम खुले हैं उनके तो माल तकरीबन जो वहाँ पे सड़े हुए निकले हैं, जो कि उनका रैक कैंसिल हुआ है वहाँ का जो है। आज दिल्ली की प्लानिंग थी, लेकिन जो माल की कंडीशन इस समय हुई पड़ी है, जो माल वहाँ पर देखे जा रहे हैं वो क्वालिटी जो है दिल्ली के लायक नहीं है, क्योंकि वो माल ऐसे हैं
कि अगर उनको भरा जाएगा तो आते आते तक उनका हलवा बन जाएगा, और वो क्वालिटी यहाँ पर चलने वाली नहीं है। तो देखिए जो सरकार ने माल रखे हुए हैं वो तकरीबन कहीं ना कहीं जो क्वालिटी इस समय फेल है, जो कि एक हवा बनाई जा रही है जिसकी वजह से कि मार्केट थोड़ी आगे दिक्कत में आए या कोई परेशानी ऐसी है। लेकिन हम एक चीज़ जरूर कहना चाहेंगे, देखिए दीपक जी, ये तेजी जो बनी हुई है ये नेचुरल बनी हुई है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने जमाखोरी ज़्यादा कोई की हुई है, बनावट, कोई बनावट नहीं है, कोई काला बाजारी नहीं है। कोई काला बाजारी नहीं है। क्यों किसी किसी के दिमाग में ये होता है कि ये प्याजों की जमाखोरी हो रही है, काला बाजारी हो रही है। तो देखिए ये जमीन की सब प्रोडक्शन है, नेचुरल है, सबके सामने जमीन तस्वीर है। बिल्कुल सबके सामने क्लियर तस्वीर है। और सबसे बड़ी बात जो है, जिस समय अप्रैल और मई के महीने में जो नुकसान किसानों के हुए हैं, जो माल उनके सड़े हैं, उस समय जो उनको नुकसान गया है, जो प्याजें उन्होंने 10 रुपये, 8 रुपये, 12 रुपये किलो की बेची हैं, तो वो दीपक जी देखते हुए अगर आज इस समय अगर किसान को 40 रुपये, अगर 45 रुपये का रेट मिल रहा है, तो मैं नहीं कहता कि ये गलत बात है उसके लिए। क्योंकि देखिए दीपक जी, जिस किसान ने अपने प्याज को पिछले साल में 2 रुपये किलो से लेकर के 8 रुपये किलो का बेचा है, उसके दिल पे क्या बीती होगी, अगर उसने अपना परिवार कैसे चलाया, इस चीज़ को जरूर सोचने वाली बात है। और दूसरा, अगर आज इस समय आज की बात करें इस साल की, तो देखिए अप्रैल और मई के अंदर प्याज आपको ही मालूम है, आप रिकॉर्ड उठा करके देख सकते हैं कि प्याज मंडियों के अंदर जो है 300 रुपये से लेकर के और 700 रुपये के रेट में मिल रहे थे। उस समय जो है कोई नहीं बोल रहा था और ना ही कोई मीडिया उसको दिखा रही अब थी। कह रहे हैं जी 70 बिक रहा अब है, आप कह 60 रहे बिक रहा हैं, है। देखिए दीपक जी, वो भी अगर आप बात करते हैं, मैं इसके लिए भी आपको कहूंगा कि 60 और 70 की अगर आप बात करते हैं तो वो कहाँ बिक रहा है, वो आपके मॉलों के अंदर बिक रहा है या फिर बड़े बड़े बाजारों के अंदर। वो भी कौन सी क्वालिटी बिकती है, ये यहाँ से 45 रुपए की, 50 रुपए की ली जा सकती है। मैं अपने ग्राहकों को एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए हमारे जो भी ग्राहक हैं, जिनको भी अगर लगता है कि भाई बाजारों के अंदर या मॉलों के अंदर 65 रुपये, 70 रुपये किलो की प्याज बिक रही है, तो आप मंडी में आइए, हमारे पास जो है बाइक लेके आ हमारा जाओ। एड्रेस है आपके पास, गाड़ी लेके आइए, बाइक लेके आइए, आप कुछ भी है किसी भी तरीके जो आपके सुविधा है उस तरीके से आइए। आप हमारे से 45 रुपये और 50 रुपये किलो का प्याज लीजिए। एक जना नहीं ले सकता है, 2 जने मिलकर लीजिए, मतलब 2 जने आप, ले सकते, 5 जने मिलकर लिए, एक कट्टा हम दे सकते हैं, जब मर्जी आए और जब मर्जी ले जाए उसको जो है। तो सोनू भैया ये मतलब किन के लिए बता रहे हो, जैसे एक आम व्यक्ति है? बिल्कुल आम व्यक्ति जो आम, मर्जी आ सकता है दीपक जी। हम अच्छा। यहाँ पे अगर थोक का व्यापार कर रहे हैं, तो देखिए हमें जहाँ पर अपनी जनता को अगर कोई सुविधा देनी है तो उसके लिए हम पीछे नहीं है। देखिए हम हालांकि मार्केट इस समय जो भी आप देखेंगे तो सभी जगह टाइट है, लेकिन घरों के लिए जो प्याज चाहिए वो हमारे से जब मर्जी आकर के 45 रुपये, 50 रुपये किलो की प्याज यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो भैया इसके पीछे मुझे ऐसा तो लगता नहीं कि इसके पीछे आपका एक वो कमाई है। दीपक जी देखिए, मुझे क्या कमाई है उनसे, हम तो ये चाहते हैं कि हमने हमारे को जो गरीब भाई हैं, हमारे जो प्याज नहीं, अफोर्ड बाहर नहीं कर पा 70 रहे, हाँ, नहीं ले सकते जो मान बाहर लो। 70 का अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हमारे पास आए। हमारे पास 40 रुपये किलो का प्याज भी है और हमारे पास 50 रुपये किलो की प्याज भी। बस देखिए कट्टा मिलेगा पूरा। क्वालिटी है, जैसी क्वालिटी होगी वैसा आपको रेट मिलेगा उसके अंदर, लेकिन हमारे पास मिलेगा पूरा एक कट्टा, हाँ, उससे चाहे कम आप का दो नहीं मिलेगा। पड़ोसी मिलके ले जाओ, 2 मिलके ले जाइए, बाइक 3 ले आओ, मिलके ले रिक्शा ले जाइए, हाँ आओ। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, ये सभी सुविधा है, बाइकें हैं, गाड़ियां हैं, स्कूटी है, सब कुछ है, जिसको जैसे सुविधा और हो ये वो सुविधा कब तक के लिए है? जब तक प्याज 60-70 है। बिल्कुल, जब तक 60-70 का प्याज मिल रहा है तब तक हम यहाँ पर जो है 45 से 50 रुपए की प्याज आपको देते रहेंगे, उसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दो राह नहीं है। जी, और ना ही मुझे इसमें अपना कोई लालच है इसका जो बिल्कुल भैया सही बात है। जी आपके पास तो वैसे ही लाइन लगी रहती है, जब बंदे 200 कट्टे 500 कट्टे इकट्ठा एक एक आदमी खरीदता है, जी तो एक कट्टा इसके पीछे भावना आपकी जो है ना, बिल्कुल वो दीपक जी, सामने हम ये आती है। चाहते हैं कि देखिए हर किसी के घर में प्याज रहे। जो कहते हैं कि भाई प्याज नहीं खा सकते हैं या प्याज हम नहीं खरीद सकते महंगे भाव, तो आइए आप मंडी में, आपका स्वागत है, आप जब मर्जी आइए और एक कट्टा प्याज का जब मर्जी लेके अच्छा भैया जाइए। एक चीज हो रहा है, अब जैसे अभी खबरें सुनने में आ रही हैं कि 35 रुपए वाला जो एक ये प्याज एक्सप्रेस करके जो है वो सरकार ने शुरू किया है। जी इससे क्या लगता है कितना फायदा लोगों को मिल रहा है, या कितना % प्याज पहुंच सकता है आम लोगों तक? दीपक जी देखिए, अगर बात करें आप 35 रुपए किलो की प्याज की, तो देखिए जो प्याज 35 रुपए किलो का बिकने के लिए आ पहली रहा है, बात तो उसकी क्वालिटी डाउन है। क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो मेरे वो यहाँ पास तो और सस्ता मिल जाएगा मंडी में तो, दीपक जी वो वाली क्वालिटी की बात यहाँ करें मिलेगी तो नहीं। जिस हिसाब से वो माल है उसको 2 नंबर या 3 नंबर में ही गिना जाएगा, क्योंकि उनके अंदर कम से कम जो है एक कट्टे के अंदर 15 से 20 किलो ऐसा प्याज होगा जो कि निकाल करके फेंकना पड़ेगा उसको जो है। तो ऐसे प्याज को 35 रुपये बेचना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे प्याजों को अगर हम भी, हमारे पास भी आएंगे तो हम भी हो सकता है इसको इस भाव में बेचें, लेकिन उसको जो है हम किसी एक घर में कहें कि अगर लेके जाए, कल को कोई ऐसी परेशानी है कि कोई हाँ दिक्कत आए, तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे। सही बात। हम तो यही कहेंगे, आप 35 को छोड़ करके आप 45 रुपये प्याज का 50 का प्याज लीजिए, आप 65-70 भी छोड़ दीजिए। जी, एक चीज और है ना भैया कि जी जो हल्का प्याज होगा ना,
वो उसको ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकते, उसको ज्यादा दिन रख नहीं सकते। अगर आप एक कट्टा ले जा रहे हो तो कम से कम आपको 10 दिन का ऑब्जर्वेशन तो चाहिए। दीपक जी देखिए, अगर एक कट्टा अगर एक फैमिली में जा रहा है, उसकी फैमिली बढ़िया बड़ी प्याज है, होना चाहिए। और अगर उसकी फैमिली बड़ी है जैसे कि 8-10 बंदों की फैमिली है, तो एक कट्टा जो है मुझे लगता है कि 1 महीने तक जो है या 1.5 महीने तक वो चल सकता है। तो जो 35 रुपए किलो की प्याज अगर आप उसका एक कट्टा लेके जाएंगे तो मुझे नहीं लगता वो आपको 2 से 3 दिन भी टिकने वाला होगा वो उसका हो जो है। जाएगा जी, गर्मी और उमस इतनी है कि उसका काम ही जी, खराब हो जाना है। बरसातें हो रही हैं और हुमस हो रही है, क्यों बरसात होती है तो उसके बाद दीपक जी धूप निकलती है, उससे हुमस होती है, जिसकी वजह से जो अच्छी प्याज है उसके अंदर भी फर्क पड़ जाता है इसका जो है। और भैया कट्टा छोड़ो, जो 1 किलो 2 किलो भी जैसे सरकार से भी खरीद रहे ना, जी उनको भी 1-2 दिन में खत्म करना पड़ेगा, फिर अगले दिन फिर लाइन में लगो बिल्कुल और दीपक जी, ढूंढो बिल्कुल। गाड़ी कहाँ खड़ी है कहाँ प्याज खड़ी है, एक्सप्रेस की, बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, तो कांदा एक्सप्रेस की। देखिए क्वालिटी जो है हल्की है उसमें, तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे माल जो है ना ही गवर्नमेंट को देने चाहिए और ना ही उनको जो है आगे पब्लिश करना चाहिए उसको। अभी तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखिए गुवाहाटी का रैक नासिक से निकलने लगा था, वो क्वालिटी वीक होने की वजह से, क्वालिटी सड़े हुए मालों की होने की वजह से वो रैक कैंसिल हो गया है। अभी दिल्ली के लिए उन्होंने रैक लगाया है, अच्छा लेकिन जी। अगर क्वालिटी हल्की होगी, जिस हिसाब से हमारे पास रिपोर्टें जो आ रही हैं और जो क्वालिटियां हमारे पास आ रही हैं, जिसकी फोटोएं व्हाट्सअप आजकल देखिए, व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा व्हाट्सअप माध्यम है, एक बहुत बड़ा सोशल माध्यम है, मीडिया। सोशल मीडिया जो है एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो आजकल जैसे ही गोदाम किसी का कोई भी खुलता है, चाहे वो सरकारी है, चाहे किसी किसान का है, चाहे किसी व्यापारी का है, तो आज की डेट में सबसे पहले उसको खोलते साथ ही वो उसका वीडियो बनाता है और सोशल मीडिया पर उसको जो है अपडेट करता है, जिससे कि क्वालिटी का और भाव का, भाव का जो है उसको आइडिया लग सके। ग्राहकी का, आवक का। बिल्कुल, सब चीज़ों का उसको पता लग सके उसका। तो देखिए आजकल समय ऐसा है कि सबको पारदर्शी है, सबको सामने नज़र आता है, तो इससे मुझे नहीं लगता है किसी को कोई किसी चीज़ की कोई मार्केट में कोई घबराहट देखने को मिले, ऐसा कुछ भी देखने को मिलेगा और इसमें। भैया इस चीज में तो पूरी ट्रांसपेरेंसी, सभी को पता है कि इस बार ना गवर्नमेंट के पास जो है ज्यादा एक तो माल नहीं है। जी अच्छा, कुछ पता चला कितनी तादाद में माल है? कोई जी कहता है दीपक डेढ़ जी, लाख जो मेट्रिक टन दोनों के जो पास है। हमें रिपोर्ट मिली है वो 1,20,000 या 1,25,000 1.5 लाख मान लो। 1.5 लाख तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, 1 से 1,20,000 या 1,20,000-25,000 मैट्रिक टन जो उनके पास माल है। दोनों के पास जी। हाँ, एनसीसीएफ नेफेड के बाद दोनों को मिला यानी के। 75-75, लेकिन 70-70 जी मान लो। इतना ही मान के चलिए, 60 से 65 हजार टन जो है 60 से 70 के हाँ बीच। जी। तो देखिए जिस हिसाब से क्वालिटी है तो मुझे नहीं लग पाता वो टिकाऊ वाली है या ज़्यादा दिन चल पाएगी। उस माल को जो है जैसे भी करके उनको लोकल मंडियों में ही खपत करनी चाहिए, जिससे कि कुछ ना कुछ जो है उनके जो है भाव के पैसे उनको मिल सके, क्योंकि सरकारी काम है तो इसके अंदर जो है जो भी काम हो वो अच्छा ही होना चाहिए। हम यही उम्मीद सरकार से करते हैं इसकी। बिल्कुल। अच्छा भैया, इस वजह से कुछ घबराहट भी मची हुई है, जैसे अभी रैक की खबरें हैं, किसानों में आवक वगैरह को लेकर के कुछ घबराहट नजर आती है क्या? दीपक जी, आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी कि शेर जब आया, कहते शेर हैं आया। शेर आया शेर आया, शेर आए ना आए, लेकिन उसका बहुत थोड़ा बहुत तो देखिए आपको दो टपकले पाँच का दस डर ज्यादा है शेर जी से। 2 से 5% का फर्क तो आपको जरूर नजर आएगा उसका, जो कि यहाँ पे देखने को मिला भी है। लेकिन मुझे नहीं लगता है ऐसी कोई दिक्कत वाली बात या कोई परेशानी वाली बात आएगी। जिस हिसाब से क्वालिटी है वो यहाँ पर कोई फर्क नहीं कर पाएंगे उसका, बिल्कुल भी। बिल्कुल। तो भैया आज जैसे हम ग्राहकी कैसी मान सकते हैं मंडियों में? ग्राहकी देखिए दीपक जी, अभी फिलहाल जो है सुस्त है। आज हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनका आज त्योहार है, ईद है जी ईद आज करके उनकी। जो है, तो उसका भी थोड़ा बहुत जो है हमें फर्क देखने को मिल रहा तो है भैया यहाँ पे आज जो। बैंक और स्कूल बंद है बहुत सारे जी स्टेटों में, बिल्कुल, दिल्ली देखिए में भी दीपक बंद जी, है। अगर बात करें महाराष्ट्र मंडियां कई उत्तर जगह बंद प्रदेश है है। जी। एमपी हो गया आपका, उत्तर राजस्थान हो गया प्रदेश हो जी। गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली सरकारी पंजाब में छुट्टी भी है। सुनने में आ रहा है। पंजाब भी कहीं कहीं है, जैसे श्रीनगर हो गया, अगर जेएंडके की बात करें तो वहां पर जेएंडके भी के। कहीं कहीं। तो सभी जगह का अलग अलग हिसाब किताब है, सभी जगह सरकारी छुट्टियां दी गई हैं। तो ये इसलिए कि भाई जो भी हमारे मुसलमान भाई हैं जो अपना त्योहार जो अच्छे से बना सके। इसके अंदर उनका क्या होता है कि इनका कुरान का कुछ होता है इसके अंदर जो है, जिसकी वजह से अपनी सभाएं करते हैं, अपना भाईचारा बढ़ाते हैं इसके अंदर। तो वही इनका आज त्योहार है इनका, मुसलमान भाइयों का। भैया प्याज पे मौसम का कितना असर पड़ता है? मौसम की अगर दीपक जी आपने अच्छा सवाल पूछा, देखिए इसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि जो मौसम है, देखिए जब फसल लगती है उस टाइम पे मौसम का जरूर एक देखा जाता है कि बारिशें कैसी होंगी, उससे फसल कैसी तैयार होगी। एक समय पर अगर वो बारिश होती है तो फसल जो लगी होती है उसके लिए बहुत अच्छा रहता है और फसल बहुत अच्छे से निकलती है। और एक होता है कि समय के विपरीत चलना, जैसे कि जब फसल तैयार हो चुकी है उसके बावजूद अगर बारिश होती है तो वो फसल को एक नुकसान पहुंचाती है। जो किसान की उम्मीदें होती हैं कहीं ना कहीं उस पर जो है पानी फिर जाता है, इसका जो जी। वो क्वालिटी जो है हल्की पड़ती हैं, और कहीं ना कहीं जो उसके अंदर जो डैमेज की शिकायत आती है, कहीं ना कहीं क्वालिटी वीक हो जाती है।
तो मौसम तो देखिए एक ऐसा है दीपक जी, मौसम के हिसाब से अगर आज आप बात करते हैं तो मौसम जो इस समय हो रहा है, जैसे कि बारिशें 2 दिन से लगातार हो रही हैं। और क्वालिटी जो प्याज की अब है जी बिल्कुल, वो बारिशों की वजह से जो क्वालिटियां अच्छी हैं इस उसके बार अंदर जो कहीं रही। ना कहीं जो है, अभी फिलहाल अगर अच्छी क्वालिटी की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो ये 15 से 20% का फर्क जो है बस बरसातों की वजह से नजर आ रहा है। और क्वालिटी वीक होने की वजह से भाव के अंदर आपको जरूर फर्क नजर आएगा, क्योंकि एक अच्छी क्वालिटी के अंदर भाव जो है वो देखिए एक बहुत अच्छा बना हुआ होता है, और जो हल्की क्वालिटी है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है बाजार आपको उसका नीचे देखने को जरूर मिलेगा उसको। अच्छा भैया, प्याज जैसे राजनीतिक मुद्दा बन जाता है जब भी दिक्कत आती है, जब जैसे प्याज का भाव बढ़ जाता है तो कई और दूसरे दल जो है वो चिल्लाने लगते हैं कि भाई प्याज इतना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो किसानों के बारे में क्यों नहीं सोचते लोग? जी बिल्कुल दीपक जी, देखिए आपने ये भी बात बहुत अच्छी की है कि देखिए जो भी दल हैं, अपोजिट पार्टियां हैं, जो भी इसके लिए करती हैं, तो देखिए दीपक जी, ये जमीन की फसल है, कोई फैक्ट्रियों में तैयार नहीं होता है कि आपने अभी हल्ला मचाया और सवेरे को फैक्ट्री तैयार प्रोडक्शन हो गई। प्रोडक्शन सवेरे फैक्ट्री तैयार करके निकाल देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, जमीन की फसल है, इसके अंदर मौसम का जो फर्क पड़ता है। दीपक जी, मैंने अभी पहले भी आपसे बात की थी अभी कि अप्रैल मई के अंदर जैसे कि बारिशें हुई हैं, फसलों का नुकसान हुआ है, तो उस समय जो पार्टियां हैं उन्होंने हल्ला क्यों नहीं मचाया कि किसानों को नुकसान हो रहा है, उनके हित में कुछ किया जाए, उनके लिए कुछ सोचा जाए। अगर उस समय किसान ने 8 से 10 रुपए या 12 रुपए किलो की प्याज बेची है, तो अगर आज किसान को अगर वो भाव मिलता है तो उसके लिए इतना हल्ला क्यों हो रहा है। तो दीपक जी, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, देखिए आज अगर हम चीनी की बात करते हैं कि जिसको कोई देख नहीं रहा है और ना ही उसको समझ रहा है कोई भी, जो है सिर्फ एक उसको मुद्दा बनाया हुआ है। मुद्दा बनाया हुआ है। चीनी आज की डेट में 70 रुपए किलो की है। अगर आप ठीक। कहते हैं कि गरीब लोगों के लिए चीज़ सस्ती होनी चाहिए, तो प्याज गरीब, अगर 70 रुपए की चीनी जो है एक आम आदमी खा सकता है लेकर के, जिसके सही घर में बात है। 2 टाइम 3 टाइम, किसी किसी के घर चीनी में का यूज देखिए होता है। 4 टाइम भी चाय बनती है, तो डेली की चीनी उनके घर में कितनी खपत होगी। तो जो 70 रुपए किलो की चीनी ले सकते हैं, तो क्या 70 रुपए किलो का प्याज नहीं ले सकते हैं। सही बात है भाई तो साहब, दीपक जी बहुत। देखिए, अगर किसान को इस भाव के अंदर कुछ मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आम पब्लिक को या अपोजिट पार्टियां जो हैं उनको कुछ ऐसा दिक्कत या कोई परेशानी होनी और चाहिए अभी इसकी। देखो कोई मीडिया चैनल नहीं चला रहा चीनी के बारे में। बिल्कुल, और चला रहा प्याज कोई? को तो ऐसा हवा बना दिया गया है, ऐसा उसको बना दिया है कि प्याज नहीं हो गया, कोई अलादीन का चिराग हो चुका है ये सिर्फ चीज। हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर जो है ना यूट्यूब के जी छोटे जी जी, छोटे से जरारा से, मैं बिल्कुल दीपक जी सिर्फ वो आपको बात कर रहे हैं। आपको सलूट करता हूं कि देखिए, आप जैसा मर्जी मौसम हो, जितनी गर्मी हो, जितनी बरसात हो, जितनी मर्जी ठंड हो, आप अपना कर्तव्य जो पूरा जिम्मेदारी से निभाते हैं, तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत सलूट करता हूं इसके लिए। तो दीपक जी देखिए, अगर बात करें तो आज के दिन में जैसे मैं कह रहा हूँ कि चीनी के लिए जो है कोई हल्ला नहीं मचाया जा रहा है। तो देखिए कहाँ 45 से 50 रुपए की चीनी और एकदम से 20 रुपए किलो का चीनी का बढ़ना, ये हाँ, मायने रखता है इसका सही जो है। बात है। और अगर प्याज का अगर देखें आप, पिछले अगर 3 महीने के पीछे का आंकड़ा उठा करके देखेंगे दीपक जी, तो आपको प्याज जो है 700 800 900 रुपए मन से ऊपर यही की बिक रही प्याज थी नहीं जी बिकती थी। 3 महीने पहले। यानी कि 15 रुपए से लेकर के और 20 रुपए 22 रुपए किलो की प्याज बिक रही थी। तो प्याज का रेट उठने के लिए जो है कम से कम 4 महीने लग गए हैं, जिसके अंदर भी अभी मार्केट कभी ऊपर हो रही है, कभी नीचे हो रही है। और ये तो एक मान के चलिए कि एक नेचुरल चीज़ है जो कि ज़मीन से निकली हुई है। इसका ना कोई समय से ज़्यादा आप रख सकते हैं, और इसको एक लिमिट समय के अंदर ही लिमिट बाहर कर सकते हैं। चीनी को तो आप फिर भी एक स्टोर स्टोरेज के कर हिसाब सकते हैं जी। से रख सकते हैं, उसको कई समय तक सूखी चला जगह सकते रख हैं, दो, स्टोर कई रहेगी। समय तक उसको चला सकते हैं। लेकिन प्याज को आप जैसे मौसम चेंज होगा, जैसे बरसात पड़ेगी, जैसे गर्मी पड़ेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसको निकालना ही पड़ेगा, और हो इसको सकता है आप नहीं चीनी रोक में सकते। काला बाजारी चल भी रही हो। बिल्कुल, चीनी तो देखिए अब इसके लिए तो नहीं कहा जो जाता, चीज लेकिन स्टोर हो सकती है तो। बिल्कुल जो चीज़ स्टोर होती है दीपक जी, उसके लिए तो काला बाजारी एक तय समय से हो सकती है कि हो जाए, बिल्कुल। क्योंकि अब और जिसके पास 45 से 50 की चीनी पड़ी होगी, क्या वो 70 की बेचेगा, तो वो काला बाजारी नहीं हुई दीपक जी। तो सही बात है। प्याज के लिए अगर आप कहते हैं तो प्याज में कहाँ से काला बाजारी होती है, क्योंकि अगर इस समय दीपक जी अगर ये स्टॉक का माल ना हो, तो इस समय प्याज की हाहाकार मच जाएगी। अगर ये स्टॉक है, तभी ये 3 महीने 4 महीने जो है प्याज हर किसी के घर में, हर किसी की रसोई में नजर आता है जी। जी जी। तो भाई साहब, घबराहट की जरूरत तो नहीं है? नहीं दीपक जी देखिए, ये थोड़ा बहुत जो है अप डाउन, इतने ऊंचे भाव के अंदर देखिए 2 से 3 रुपए किलो या 4 रुपए किलो का अगर अप डाउन होता है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ना ही उससे कोई टेंशन लेने वाला काम है, ना ही उससे कोई पैनिक होने वाली बात है। बाकी रही सरकारी मालों की बात, तो सरकारी मालों का देखिए हमने आपको विवरण दिया है कि क्वालिटियाँ हल्की है। हमें नहीं लगता है कि वो माल की क्वालिटी दिल्ली तक पहुँच पाएगी, और वो दिल्ली में ऐसा कोई मार्केट को पैनिक कर पाएगी। देखिए आज की अगर बात करें दीपक जी, अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भी 130 गाड़ी मंडी के अंदर माल है। तो देखिए कौन सा माल कम है इसके अंदर, लेकिन
मार्केटें जो है पीछे टाइट हुई पड़ी हैं, उसके हिसाब से अगर देखेंगे आप तो कम से कम आज की डेट में अगर महाराष्ट्र से एक गाड़ी अगर 30 टन की 35 टन की चलती है, जो कि 40 से 45 रुपए का रेट इस समय चल रहा है। अगर आप दीपक जी इस समय उसका खर्चा देखेंगे, 4 से 5 रुपए किलो का उसका किराए का खर्चा आ जाता है। उसके बाद 1 किलो उसके अंदर वजन चला जाता है। ये चीज़ नोट करने वाली दीपक जी, इसके ऊपर गौर कोई नहीं करता है। और जो ये हमारे किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और उनके लिए नुकसानदायक भी है, क्योंकि जो किसान वहाँ से गाड़ी 35 टन की भरता है उसको 1 किलो कट्टे का नुकसान होता है, जो कि 4 से 5 दिन के अंदर वजन सूखता है उसका। वो रेट कहाँ फर्क पड़ेगा? आपकी सब्जी के ऊपर। किराया जो है कभी जैसे डीजल के रेट अप डाउन होते हैं, उसके अंदर डीजल अप डाउन होता है, जिसकी वजह से कभी भाड़ा जो है 5 रुपये किलो तक चला जाता है, कभी 4 रुपये किलो का आ जाता है, कभी 4.5 रुपये किलो है। इस समय अगर बात करें तो 4 रुपये किलो का मोटा मोटा किराया इस समय चल रहा है इसका जो है। तो और दूसरी बात, जो मंडियों से माल लेकर के कोई किसान डालता है या किसान अपने खेत से भी डालता है, उसका जाली का पैकिंग का खर्चा हो गया, उसका लेबर का खर्चा हो गया, तो ये खर्चे भी जो है इसी के अंदर लगते हैं। अगर आज की डेट में अगर 40 से 45 रुपए की प्याज वहाँ से लेकर के अगर कोई व्यापारी या कोई किसान वहाँ से डाल रहा है, तो उसको यहाँ पर आकर वो प्याज अगर आप 7 से 8 रुपए किलो खर्चा अगर दीपक जी जोड़ते हैं, तो जो 40 वाली प्याज है वो 47 से 48 की मिलती है, और जो 45 रुपए की प्याज है वो यहाँ पर 52 रुपए से लेकर के 53 रुपए की बिकती है यहाँ पे। तो जाके उसके घर में कुछ आएगा, तो उसका कुछ मुनाफा हाथ में आएगा। अगर उससे कम में बिकती है दीपक जी तो उसको लॉस है। तो इतने ऊंचे बाजार के अंदर किसान क्या कमा रहा है, व्यापारी क्या कमा रहा है, वो सब आपके सामने है। बिल्कुल। अच्छा सोनू भैया, क्या लगता है इस समय ग्राहक जो है सबसे मतलब कम कम कीमत वाला प्याज ढूंढता है मंडी में? जी बिल्कुल दीपक जी, मान के चलिए 60% जो ग्राहक है वो एवरेज माल ढूंढता है, या फिर एवरेज में हल्का नहीं कह सकते हैं, एवरेज माल जिसके अंदर की थोड़ा कार्बन टाइप होता है, दागी नहीं होता है, पत्ती कमजोर होती है मालों के अंदर, कलर थोड़ा कम होता है, तो वो 50 से 55% जो है वो माल हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो लेबर अपना जो लेबर तबके के जैसे घरों में होते हैं, या हमारा छोटे बाजारों का जो ग्राहक है वो जरूर ढूंढता है उस माल को जी। और ऐसे माल ज्यादातर कहाँ से, कौन से राज्यों से आ रहे हैं अपने यहाँ पे? वो सभी जगह से आ रहे हैं दीपक जी, कोई ऐसा राज्य नहीं कि फिर जहाँ भी से स्पेसिफिक जैसे राजस्थान या एमपी वगैरह के माल? राजस्थान और एमपी से ज्यादा आ रहा है। महाराष्ट्र से बात करें तो वहां से जो ऐसी क्वालिटी जो है मान के चलिए 25 इम्प्रूव से है फिर भी? 30% की कह सकते हैं, 30 से 35% की वैसी क्वालिटी कह सकते हैं उसकी जो है। बिल्कुल। बाकी ज्यादातर माल जो है, अगर सुपर वीआईपी की माल की बात करते हैं तो दीपक जी वो 10 से 15% ही आपको मंडी के अंदर नजर आएंगे। बाकी 80 से 85% माल जो है जो एवरेज सुपर होंगे, और एवरेज माल ही आपको मंडी के अंदर नजर आएंगे। तो सोनू भैया, भाव बताया उससे पहले बताओ कि आज भाव में मंदा है, भाव स्टेबल है, भाव में मजबूती है, क्या है जी आज? दीपक जी अगर बात करें हम मार्केट की, तो मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज बिक्री जिस हिसाब से चल रही है, और कल जो बारिशें हुई हैं उसके हिसाब से जो इस समय बिक्री है, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाव थोड़ा गिरा हुआ थोड़ा है। बहुत जो है गिरा हुआ है, लेकिन इससे कोई दिक्कत परेशानी कितना वाली मान बात सकते हैं जी? 50 पैसे, 1 रुपए, कितना 1 से गिरावट? 2 रुपए का मार्केट चल 2 सकते रुपए हैं कि तक हाँ। गिरावट मान सकते देखिए हैं? दीपक जी, मैंने पहले कहा कि इतने ऊंचे बाजार के अंदर जो है रुपया 2 रुपया 3 रुपये को बड़े मायने नहीं रखता है, क्योंकि अगर 2-3 रुपए गिरता है तो आगे जाके मार्केट जो है कुछ ना कुछ 4-5 रुपए की बढ़ोतरी होती है उसके सही अंदर, बात है। जैसे कि अभी फिलहाल हमें देखने को मिला है। क्योंकि जैसे मार्केटें पीछे 45 से 50 तक की चली गई हैं, 52 तक की गई हैं, उसके बाद जरूर एक बार रिवर्स मारा है इसने जो है, लेकिन उसके बाद में मार्केट जो है फिर दोबारा से उठी है, और आज 40 से 45 रुपए की महाराष्ट्र, एमपी या हमारे राजस्थान की बात करें तो सभी जगह मार्केट जो है इस समय 38 रुपए से लेकर 44, 45, 46 रुपए की चल रही है फिलहाल। तो ये कह सकते हैं कि ये भी एक खुशखबरी है बाजारों का गिरना? हम तो सभी बिल्कुल खुशखबरी बिल्कुल मानते हैं। दीपक जी, देखिए कहते हैं कि कि 2 ही रुपए गिरा है। जख्मी शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो वो कुछ ना ग्रिप कुछ बना रहा है, सोच वो करके वो अपनी ग्रिप बना रहा है, और पकड़ बनाने के लिए जो पीछे फिर हटता छलांग है मारेगा। फिर छलांग जो है वो लंबी मारेगा, और अपना शिकार जो है ऐसे दबोचेगा कि उसको छूटने नहीं देगा वहां टारगेट से। पूरा ले रखा है उसने। बिल्कुल, देखिए इस जी। समय जो टारगेट पूरा है प्याज, देखिए मैं बार बार दीपक जी कहना चाहूंगा कि देखिए एक ये जमीन की प्रोडक्शन है, इसके अंदर मौसम बहुत बड़ा मायने रखता है, फैक्ट्री में नहीं बनती। फैक्ट्रियों में नहीं बनता है, तो इससे कोई पैनिक होने का, हमारे ग्राहक भी जो है मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगा कि हमारे किसान भाई को अगर आज भाव मिल रहा है तो उसे मिलने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आज उसको भाव मिलेगा तो अगले साल के लिए हौसला रख प्रिपेयर के, होगा, अपना दिल रख के, जब उसके पास एक पावर होगी, मनी पावर होगी, क्षमता होगी, क्षमता होगी, तो उसका वो हौसला बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा, और वही अगली बार लगाएगा। जो है माल को ज्यादा बनाएगा और ज्यादा लगाएगा, तो हो सकता है अगली बार आपको जैसे आज 50 रुपए 60 रुपए का, आप 70 रुपए किलो का बाजारों प्याज ले रहे हैं, तो अगली बार को 25 रुपए 30 रुपए प्याज खाने को मिलेगा। तो ये सब किसान के हाथ में है, और जो फसलें हैं
ये सब भगवान के हाथ में और जमीनों के हाथ में, ये मौसम के हाथ में सब कुछ है। जी। इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी जो है। तो सोनू भैया आप थोड़ी क्वालिटी दिखा के फिर भाव भी बताते हैं। जी बिल्कुल दीपक जी, आप जो भी क्वालिटियां देखेंगे, देखिए दीपक जी, ये सभी सारी की सारी जो है पूना की हैं। इसमें हल्के भारी माल जो है सभी तरह के माल आपको नजर आएंगे। क्वालिटियां अच्छी भी हैं, एवरेज भी हैं और बढ़िया भी है माल इसके अंदर जो है। जी तो सोनू भैया आप विस्तृत भाव बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, अगर भाव की बात करते हो, देखिए पूना से शुरुआत करेंगे। पूना के अंदर जो आज माशाखोरों ने माल लिए हैं वो 1800 से लेकर के 1850 की पोजीशन में लिए हैं। बहुत हाईएस्ट माल जो है वो 1900 तक की रेंज में लिया है। और एवरेज मालों की बात करें, जो एवरेज सुपर हैं वो वाले मालों के अंदर 1700 से 1750 की पोजीशन है। हल्के मालों की बात करें, जैसे कि ये आप क्वालिटी दिखाएंगे दीपक जी, तो ये वाली क्वालिटियाँ जो है मान के चलिए ये 2 नंबर में आ जाती हैं। ये वाले माल जो है 1200, 1300 और 1400 की पोजीशन में ऐसी क्वालिटियाँ बिकी हैं। चाहे ये नासिक का है, चाहे पूना का है और चाहे एमपी का माल है। ऐसी एवरेज क्वालिटियाँ 2 नंबर क्वालिटियाँ जो है 1200 से 14 की रेट में बिक रही हैं। इसके बाद में बात करें नासिक के मालों की, तो नासिक के सुपर फाइन क्वालिटी जो मोटे माल है, बढ़िया सुपर गोले साइज जिनको बोलते हैं, वो 1750 से 1800 की रेंज में है। जो एवरेज सुपर है, मोटा मीडियम जिसको बोलते हैं, वो वाले मालों के अंदर 1600 से लेके 1700 की पोजीशन है। और अगर हल्के मालों की बात करें, जैसे कि छिलका पत्ती कम है, थोड़ा कार्बन लगे हुए मालों के अंदर, तो वो 1500 से 1550 की रेंज में। और जैसे कि 2 नंबर की क्वालिटी है, जो खा चोपड़ा जिसको बोलते हैं, वो वाले मालों के अंदर 1200 से 1300 की पोजीशन इस समय बनी हुई है। इसके बाद में एमपी की बात करते हैं, तो एमपी के सुपर फाइन क्वालिटी माल जो है वो 1700 से 1750 की रेंज में बिके हैं। जो एवरेज सुपर माल है वो 15.5, 16, 1650 की रेंज में बिके हैं। और एवरेज और हल्के मालों की बात करते हैं, तो वो वाले माल 1200 से 1400 की रेंज में बिक रहे हैं। इसके बाद में राजस्थान की क्वालिटी की बात करते हैं, तो राजस्थान का क्वालिटी वाले माल जो है वो वाले माल आपका 1500 से 1600 की रेंज में। बाकी एवरेज सुपर की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जो है 1100 से लेके 1300 की रेंज में बिक रहे हैं फिलहाल। अब ऐसा रुपए में भी थोड़ा जनरल पोजीशन बता दो एक बार, हाईएस्ट भाव नीचे से लेके ऊपर का हाईएस्ट भाव क्या है देखो फिलहाल? ये नीचे में देखिए आपका 27 रुपये से लेकर के, और राजस्थान की अगर बात करते हैं तो 25 रुपये से लेकर के और ऊपर में 40 रुपये की पोजीशन है। एमपी की अगर बात करते हैं तो 30 रुपये से लेकर के और 44 रुपये की पोजीशन है। नासिक की बात करें तो वो वाला माल जो है आपका 43 से लेकर के और ऊपर में 45 तक है। और अगर पूना की बात करते हैं तो पूना के मालों का 40 रुपये से लेकर के जो जनरल पोजीशन है, जो हल्के माल हैं वो 40-42 की रेंज में है, जो इससे ज़्यादा हल्के वो नीचे। और जो अच्छे माल हैं वो वाले माल 45, 46, 47, 47.5, और नीचे में जो मिनी सुपर जो जिनको कहते हैं, वो वाले मालों के अंदर 43 से 44 की पोजीशन है। ये पोजीशन है। तो भैया आप चलते चलते क्या कहोगे, क्या घबराहट की जरूरत है, कैसे काम करना है? इस समय माल हल्के बहुत हो रहे हैं, अच्छे मालों को संभालना कैसे, उनको निकालना कैसे है, क्या उम्मीदें कायम रहेंगी? दीपक जी देखिए, आज की डेट में हमारे किसान जो है सभी सक्षम है और सभी को हमारे से ज़्यादा नॉलेज है कि माल को कैसे रखना है, कैसे उसको बरसात से बचाना है, कैसे भंडारण करना है। कैसे भंडारण करना है। देखिए हम तो शहरों में बैठे हुए हैं, हमें इतनी नॉलेज नहीं है जितनी हमारे किसान भाइयों को। तो देखिए वो जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छे मालों के लिए कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, ना ही उससे घबराने की जरूरत है। जो हल्के माल है उनके लिए आप जरूर एक अपना प्लानिंग कीजिए उनको और निकालना जरूरी अपने है। कोई ना कोई ऐसे ग्रुप बनाए जाएं जिससे कि आपके अंदर साथ जो है 100-200 किसान जुड़े, जिसमें भी आप ये बनाएं कि हाँ जी आज कौन सा किसान मंडी में माल लेके जाएगा, कौन सा किसान मंडी में माल लेके नहीं जाएगा, जिससे कि आवक का पता चले, आवक का थोड़ा रहे कि आवक मंडियां का पता मैनेज चलेगा। रहें। मंडियां मैनेज रहेंगी। मंडियों में जैसे कि अभी रतलाम में आपने देखा है कि पिछले सप्ताह में एकदम से बहुत ज्यादा हैवी अराइवल हो गया था, तो भाव टूट ये गया। थोड़ा कहीं ना कहीं जो है हमारा कहीं ना कहीं जो है ये अपने हमारा आपस मिस में मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए, मिसमैनेजमेंट जो है ये इसे थोड़ा ठीक करना है। ठीक करने के लिए जो है ऐसा कुछ किया जाए, जिससे कि जो भी किसान माल लेके जाता है हाँ। वो अगर आज लेके जा रहा है तो दूसरे किसान को चाहिए कि वो माल अगले दिन के लिए निकाले। अल्टरनेट डेज में अपना ऐसा दिन बनाए जिससे कि आप मालों को जो है मंडी के अंदर लिमिटेड लेके जाए, जी। मंडियां प्रेशर में ना आए और मार्केट के अंदर कोई ऐसी घबराहट ना हो। और मैं बताता हूँ इसमें क्या हो सकता है। सबसे पहले तो अपने गांव लेवल का बनाओ एक बिल्कुल ग्रुप, एक ग्रुप बनाना उसके चाहिए बाद हमको। उसमें सरपंच को, आप जो आपके गांव का सरपंच है उसमें जोड़ो। बिल्कुल फिर वो सरपंच दूसरे गांव के सरपंच को जोड़ेगा, उससे जी कहेगा भाई अपने गांव के लोगों को जोड़ो। बिल्कुल ऐसे ही मतलब कम से कम नहीं तो आपके 100 ग्रुप बन जाएंगे। बिल्कुल दीपक जी, मैं वही बता रहा हूँ कि ऐसे ग्रुप बनाने चाहिए। आजकल व्हाट्सएप देखिए इतना बड़ा माध्यम प्लेटफॉर्म हो है। चुका है कि जिसके अंदर आप 250, 300, 350 आदमी तक जो जोड़ सकते अब हैं। तो ज्यादा भी जोड़ते हैं जी। अब तो 500, 550 एक की भी सीधा है। चैनल बना लो ना, बिल्कुल बिल्कुल एक दीपक जी, सीधा तो ये चैनल बना चाहिए लो। कि एक सरपंच से दूसरे सरपंच को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे चौथे को, ऐसे सभी ग्रुपों में सबको जोड़ा जाए। और वो जितने भी हमारे किसान भाई हैं, जिस इलाके में जहाँ प्याई लगती है, जितने भी किसान भाई हैं
उनको उस ग्रुप के अंदर जोड़ा जाए, जिससे कि आने वाले समय के अंदर जो है मैनेज कुछ हो ना कुछ सके। जो है उसको सुविधा मिल सके किसान के लिए। जो कोई मार्केटें किस भाव में चल रही हैं और कौन सा किसान कब माल लेके जाएगा, ऐसा कुछ प्लानिंग हमारे सभी किसान भाइयों को कुछ ना कुछ जो आने वाले समय के अंदर जरूर करनी चाहिए। तो सोनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा मार्गदर्शन आपने बहुत दिया बहुत है। शुक्रिया सर। और आधे घंटे की आज हमने वीडियो बनाई है, जी क्या करें बिल्कुल अब, सर। बात भी करना जरूरी है बिल्कुल भाई दीपक साहब। जी, देखिए अगर हमने कोई भी विस्तृत हमने जानकारी फालतू बात देनी नहीं है, करी, जी कोई बिल्कुल, सोचा कि हमने लंबा खींचा जो है तो नहीं, भी हमने बातचीत की है, जो सब भी हमने जरूरी किया थी। है, वो सब जरूरी थी। और हाँ, वो हमारे किसान भाइयों के लिए कहाँ कौन सी साहब फायदेमंद हो जाती है, इसका कोई पता नहीं होता कुछ नहीं पता। जी। और बहुत से लोग भाई साहब देखो, जिनके पास समय नहीं होता वो आधा आधा भी करके देखते हैं, बहुत से लोग बिल्कुल पूरी वीडियो देखते हैं, जी। क्यों, उनको पता है कि भाई हाँ यार, इसमें अगर इतनी लंबी वीडियो है तो कोई तो बात होगी। बिल्कुल दीपक जी, मैं यही कहूंगा कि अगर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखी जाए तो उसमें कोई ऐसी महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो बीच में किसी से छूट जाती हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जिस आधा जो भी हो आधा सकते अधूरा हैं, ज्ञान जो है वो बिल्कुल नुकसानदायक बिल्कुल, आधे अधूरे ज्ञान है। में तो स्कूल से ही बच्चा बाहर हो जाता है। तो हम तो बाकी अब सब समझदार हैं, तो हमें जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि जो भी जानकारी हमने दी है उसको जरूर एक बार सुने, अच्छे से उसको अपने दिमाग में उतारें, और कैसे क्या प्लानिंग आगे करनी है वो आप इसके चैनल के माध्यम जरूर एक ऐसा करें कि जिससे कि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। और कमेंट जरूर दे नीचे जी अपना। बिल्कुल, अपना जो भी हमने कुछ अच्छी जानकारी आपको दी है, और आपके पास जो उसके लिए जानकारी है, जो आपके पास जानकारी है वो हमारे से की जाए। अगर हमारी कोई गलती है या कोई हाँ, हमसे चूक हुई है, कोई भी तो गलती उसके है लिए भी हमें जरूर बताया जाए कि अगली बार हम उस चीज का सुधार कर सुधार सकें। कर सकें। जी सोनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया एक सर। बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। ये हमारी फर्म का नाम गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177, सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324, और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674, 9811041674। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर देख सकते हैं ये सोनू भैया का बोर्ड है, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं एवरी टाइम, आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।